अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की वीडियो अडेनियम के बारे में। इसको अडेनियम भी कहते हैं और डेजर्ट रोज़ भी। ये एक सिराक का पौधा है, तो एक परमानेंट प्लांट है ये, और इसके जो है फूल काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो आज बात करेंगे कि इसको ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए क्या करना चाहिए और इसको जो है कौन से पॉट में लगाना चाहिए। अक्सर ये मसला लोगों को होता है कि जो है प्लांट तो बहुत छोटा होता है, लेकिन जो है इसके प्लांट को जो है अपने से बड़े गमले में लगा देते हैं, जैसे वो रूट राट हो जाता है। ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये हमारे छत पे पड़े हुए हैं, तो ये डोरमेंसी से जब निकल रहे थे तो उस वक्त भी आपके साथ इसकी मैंने वीडियोस शेयर की थी। इसको जो है उस वक्त मैंने NPK 20-20-20 जिसको बैलेंसन भी NPK भी कहते हैं वो दी थी, और उसके जो है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि जो है कैसे इसको जो है फर्टिलाइज़र वगैरह मैंने दिया था NPK। तो ये सब जो है अबीसम की वैरायटी है, अबीसम वैरायटी है। कुछ जो है रोज़ी वैरायटी हैं और कुछ सिंगल पेटल हैं, कुछ सीड ग्रोन है और कुछ ग्राफ्टेड है। तो सीड ग्रोन प्लांट जो होता है 1.5 से 2 साल की उम्र में जो है इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी लेट भी हो सकती है, लेकिन 1.5 से 2 साल में जो है इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो ग्राफ्टेड अडेनियम होते हैं वो उसी साल जो है जब साल जिस साल आप ग्राफ्ट करते हैं उसी टाइम जो है ये अपने फ्लावरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये वाले जो ये ग्राफ्टेड हैं और ये सीड ग्रोन है, ये सिंगल पेटल में वाइट और ये पिंक। तो ये अच्छी फ्लावरिंग के लिए जहाँ फर्टिलाइज़र वगैरह की ज़रूरत होती है वहाँ पे जो है इसको जो है धूप ही चाहिए होती है। ये फुल धूप का प्लांट है, सारा दिन की धूप या कम से कम 7 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है अच्छी फ्लावरिंग के लिए अडेनियम को। तो अगर इसको लगाने की बात की जाए कि किस साइज़ के गमले में इसको लगाना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बड़े पॉट साइज़ की पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए ये मैंने कुछ लगाए हुए हैं कि तकरीबन डेप्थ जो है गहराई 4 इंच है और ऐसे चौड़ाई जो है ये 7 इंच है। ये देखिए इसके ऊपर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, और ये वाला भी है, ये भी इसमें लगा हुआ है। और इसके ऊपर ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। अडेनियम को जो है ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ जो है मैंने ये 6 इंच के गमले में लगाए हुए हैं, और ये देखिए भी माशाल्लाह कितने अच्छे से इसकी भी फ्लावरिंग हो रही है। तो मेरे पास जो है सबसे बड़ा गमला है वो 12 इंच का है, वो एक प्लांट उसमें लगा हुआ है। बाकी जो है ये 6 इंच के गमले में लगे हुए हैं, और कुछ जो है ये इस तरह से ये भी 6 इंच के गमले में लगा हुआ है। ये प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है, ये भी 6 इंच के गमले में, और कुछ जो है 9 इंच के गमले में मैंने लगाए हुए हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से इनकी जो ऊपर फ्लावरिंग हो रही है। बस बहुत बड़े पॉट में नहीं लगाना चाहिए। पॉट जो है प्लांट के हिसाब से पॉट का इंतखाब करें। अगर बहुत बड़े पॉट में लगा देंगे, अगर प्लांट का साइज़ छोटा होगा तो ओवर वाटरिंग की वजह से ये रूट राट हो जाता है, यानी कि गलना शुरू हो जाता है। ये देखिए इसका कोडक कितना प्यारा है, और मैंने ये हैंगिंग बास्केट में इसको लगाया हुआ है। सिर्फ इसको जो है अंदर थोड़ी सी जड़ें दबी हुई हैं, बाकी सारा। और ये तकरीबन इसकी 2-2.5 फुट इसकी हाइट है, और ये मेरा 9 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो और प्लांट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा सीड ग्रोन है, ये रोज़ी वैरायटी है मल्टी पेटल, और ये बास्केट में लगाया हुआ है। ये देखिए इस ऊपर भी कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। और ये हमारा सबसे बड़ा प्लांट है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, और ये भी 9 इंच के गमले में लगाया हुआ है। ये भी अभी समय सिंगल पेटल है, ये सीड ग्रोन है। ये देखिए ये 9 इंच के गमले में लगा हुआ है। और ये वाला प्लांट सिर्फ ये मेरा 10 से 12 इंच के गमले में लगा हुआ है, बाकी सभी छोटे गमलों में लगाए हुए हैं, कुछ 6 इंच के और कुछ 9 इंच के और कुछ बास्केट में। तो कोशिश करें कि इसको जो है प्लांट के हिसाब से जो है पॉट का इंतखाब करें। अगर बहुत बड़े पॉट में लगा देंगे ये रूट राट हो जाता है। अगर फर्टिलाइज़र की बात की जाए तो इसको आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। NPK 20-20-20 मैंने डोरमेंसी से निकलते वक्त भी इसको दी थी। जब ये कलियों पे आए थे तो उस वक्त इसको NPK एक आती है 5-15-45, तो वो 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून डाल के सभी प्लांट को मैंने पत्तों के ऊपर स्प्रे भी करता हूँ और इस गमले में भी देता हूँ। ये देखिए जब मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी तो इसका
कोडेक्स जो है बिल्कुल शिलिंग हो रहा था ऐसे, तभी इसके माशाल्लाह कितना हेल्थी हो गया है। तो उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि जो डोरमेंसी से निकले आगे इसकी जो है क्या हालत थी। तो हमारे यहाँ डोरमेंसी इसकी थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है इधर। तो कराची वगैरह में जो है एडेनियम जो है के लिए बेहतरीन मौसम होता है, सर्दियों में भी जो है इतना डोरमेंसी असर नहीं करती इसके ऊपर। और अक्सर एक मसला ये इसका एडेनियम को ये आता है कि इसके ऊपर जैसे ये कलियाँ जो है ब्राउन ब्राउन सी हो जाती हैं, ये होता है या और वाटरिंग की वजह से, या प्लांट के ऊपर जो है पानी देते हुए पानी गिर जाए तो फूलों के ऊपर या इसके कलियों के ऊपर, तो फिर इस तरह हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि जब ये कलियों पे आ जाए बहुत ज़्यादा वाटरिंग ना करें इसको, और ना ही इसको जो है पत्तों के ऊपर, जैसे प्लांट के ऊपर पानी गिरे। अगर गिरेगा तो ये इस तरह इसकी जो है पत्तियाँ ब्राउन हो जाएंगी, ये कलियाँ, और फूल नहीं खिलेंगे। तो अगर इसके पानी की बात की जाए तो पानी ये देखें इस तरह इसकी मिट्टी जब फुल ड्राई हो तभी पानी दें। एडेनियम जो है काफ़ी हार्डी प्लांट है, इसको मेन मसला आता है रूट राट का और वाटरिंग की वजह से। अगर आपकी मिट्टी दिन में 2 दफ़ा ड्राई हो रही है तो फिर 2 दफ़ा दें। अगर एक टाइम जो है एक दिन बाद ड्राई हो रही है तो फिर 1 दिन बाद पानी दें। मैं जो है अभी इतनी गर्मी भी हो रही है तो फिर भी मैं तकरीबन इसको एक टाइम पानी देता हूँ, या सुबह के टाइम या शाम के टाइम। ये दूसरा ये चेक करने का होता है कि इसका कोडेक्स वगैरह ये होता है, इसको हाथ से दबाएं। अगर ये दब रहा है तो इसका मतलब है कि इसको पानी की ज़रूरत है। ये ऐसे दबा के हर प्लांट को देखें, अगर ऐसे अगर दब रहा है तो उसका मतलब है कि इसको जो है पानी की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, अगर कई देर पानी ना भी दे तो ये आराम से चल जाता है। और गर्मी में भी बहुत अच्छे से ग्रो करता है। 40+ टेम्परेचर अभी चल रहा है, तो फिर भी ये माशाल्लाह बहुत अच्छी से जो है फ्लावरिंग भी हो रही है, ग्रोथ भी। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है इतने अच्छे से ये ग्रो करता है। तो गर्मियाँ इसके लिए जो बेहतरीन मौसम होता है ग्रो करने का। तो अब हम इसको जो है पानी दे देंगे। पानी इतना देना है जैसे देखे इस तरह भर के, तो फिर तभी देना जब इसे मिट्टी ड्राई हो जाएगी। तो जी फ्रेंड, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी एडेनियम के बारे में जो आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।